ये जो सामने आप यहाँ पे मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, अगर इस घर की पूरी कहानी आप सुन लेंगे, तो खुदा की कसम आपके आँखों में आँसू भर आएगा, आपका दिल तड़प उठेगा। अभी इसको रहने का इतना ही खराब पोजीशन में ये रह रहा है, जहाँ इंसान तो बहुत दूर की बात जानवर नहीं रह सकता इस जगह पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इन नौजवानों को सलाम करता हूँ, इनके हौसलों को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये वो नौजवान है जिन्होंने एक गरीब, विधवा और यतीम बच्चों के परवरिश का और उनके घर बनाने का इन लोगों ने ज़िम्मेदारी लिया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से इन नौजवानों ने मिल कर के या यहाँ के कमेटी ने मिल कर के जिस तरह से ये ज़िम्मेदारी उठाया है, हम चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा इसमें आप भी हाथ बटाएँ और ये ज़िम्मेदारी निभाएँ। ये जो सामने आप यहाँ पे मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, अगर इस घर की पूरी कहानी आप सुन लेंगे, तो खुदा की कसम आपके आँखों में आँसू भर आएगा, आपका दिल तड़प उठेगा। यही सब कुछ देख कर के कुछ नौजवानों ने, यहाँ के कमेटी ने ये इरादा किया, ये ठान लिया कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, हम अब ये नहीं देखेंगे और किसी न किसी तरह से जो यतीम बच्चे, जो अनाथ बच्चे और एक बेवा औरत जिस कठिन ज़िंदगी गुज़ार रही है, हम इसको सही करेंगे। हम इसे अपने तहत जहाँ से हो सके, जितना हो सके हम मदद करेंगे। अभी हम इस वक़्त हैं जामताड़ा के करमाटाड़ प्रखंड के सुबदूडी पंचायत के आमाटाड़ गांव में, जो कि विद्यासागर करमाटाड़ ईदगाह मोड़ के करीब है। कुछ ही दिन पहले गंभीर बीमारी से मोहम्मद खुर्शीद अंसारी का डेथ हो गया, जिसके बाद उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है और सामने ये घर आप देख सकते हैं। घर कुछ इस तरह से है कि एक एक थोड़ी देर भी इसमें गुजारना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अनाथ बच्चे और एक विधवा बीवी यहाँ पे रह रही है। हम इन लोगों से जानना ये भी चाहेंगे, पिछले 10 साल से पीएम आवास योजना चल रहा है और लगभग 2.5 साल से राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना चल रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार कि इतनी गरीब होने के बावजूद, रहने के लिए घर न होने के बावजूद, कौन है इसका जिम्मेदार कि अभी तक इनको एक आवास तक नहीं मुहैया हो पाया, आवास तक नहीं मिल पाया है। हम अभी इस वीडियो के में जो आपको क्यूआर कोड या अकाउंट नंबर है वो हम डाल दे रहे हैं। आपसे जो भी हो सके, जिस तरह से ये लोग मदद करने के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि इनका घर भी बनाएंगे। और एक और बड़ी अच्छी बात ये सामने आई, सुनने में आया कि जिस तरह से मस्जिद के इमाम को हर घर से उसके तनख्वाह के लिए पैसा दिया जाता है, उसी में हर घर से 50 रुपया बढ़ा करके दिया जाएगा, और ताकि इस विधवा और इसके जो अनाथ बच्चे हैं वो किसी तरह से ज़िंदगी गुजार के थोड़ी से बड़े हो जाएं। हम यही सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आखिर इस तरह से मकान है, गरीब है, तो फिर एक शख्स को अबुआ आवास या पीएम आवास से एक जो है घर क्यों नहीं मिल पाया है। सबसे पहले तो हम आप लोगों का, आपके हौसलों का हम सलाम करते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा काम समाज में उठाया, और ये मेरे ख्याल से एक मिसाल बन कर के सामने आएगा कि अगर कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो आप जैसे लोग अगर हैं और खड़े होंगे, तो इंशाल्लाह कोई मजबूर और कोई लाचार नहीं रहेगा। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हुआ था? जी, ये पहले तो मतलब इसको बुखार आया था, तो बुखार से डेंगू पकड़ गया था, तो फिर उसका हम लोग खुद से इलाज किए तो वो ठीक हो गया था, लेकिन इसका माथा का दर्द धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर इधर उधर हम लोग दिखाए तो बीमारी का पता कहीं नहीं चल पाया। जब तक बीमारी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और आज हमारे बीच वो नहीं रहे। तो इनके मदद करने का जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाया है। हाँ हाँ, किस इंशाल्लाह तरह से मदद करेंगे? हम लोग जहाँ जितना बढ़ चढ़ के गांव के सभी नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब मदद कर रहे हैं। है ना? और यौकरी, आमाटाण, हाँ, ओखरी सुखडोड़ी, अमाटान, राजा हाँ भिचा, हर तरफ आप लोग जाएंगे, हाँ बताएंगे इनके समस्या को। और हाँ, और जितना हो सकता है इनके रहने खाने पीने के, और घर सबसे ज़रूरी है इनके मकान को। मकान को। हाँ, मतलब हम लोग जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा करके, और ताकि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो।
अगर ये लोग ये ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं तो थोड़ा-थोड़ा हाथ आप भी बढ़ाइए और इस नेक काम में आप भी शिरकत कीजिएगा। अकाउंट नंबर या क्यूआर कोड हम लगा देंगे इसमें और इस पे जो है आप भी इस पे शिरकत कीजिए, इस नेक काम में शिरकत कीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई शक हो, तो हमने 2 नंबर, ये शमीम भाई का नंबर और हम खुद अपना नंबर दे रहे हैं। किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप उस दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। आखिर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब इस तरह से मकान है, लगभग 10 साल से ज़्यादा पीएम आवास चल रहा है और 2.5 साल के लगभग हो गया कि राज्य सरकार अबुआ आवास योजना चला रही है। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी जबकि इससे अच्छे-अच्छे जो लोग हैं उनको मिल रहा है, तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि ऐसे लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? हम लोग तो ऐसे लगा हुआ है, यार ये भी लगा हुआ था, नहीं लेकिन लगा हुआ, मिल नहीं पाया। लेकिन मिल नहीं पाया। वजह? वजह अब काहे नहीं मिल पाया वो हम लोग कैसे बोलेंगे? सरकारी आदमी बोलेगा ऐसे, लेकिन इसको काहे नहीं दिया है? ऐसे तो हम लोग का कुर्बानी से पहले बोला कि हमको बोला नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं आया। अगर ऐसे गरीब लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें कहीं न कहीं जो लोकल अधिकारी हैं उनका हाथ है। क्योंकि नहीं मिल पाना ये साफ बताता है कि गरीब है और लोकल अधिकारियों को जो पैसा चाहिए, जो घूस, जो रिश्वत चाहिए इसके लिए, शायद वो नहीं दे पाया होगा। इसलिए एक मकान तक इसको पीएम आवास या अबुआ आवास योजना के तहत इन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? क्या समझते हैं कि एक आवास तो मिलना चाहिए, जिस तरह से घर है, यहाँ सामने भी एक ये घर है, जिस तरह से है तो मिलना तो चाहिए। मिलना तो चाहिए लेकिन इसका तो नहीं मिला है अभी तक ले। उसमें तो प्रयास ये खुद कर रहा था, फिर लेकिन बोला कि देखेंगे बोल। नहीं हो पाया। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? जी हम यही कहेंगे कि आप लोग भी जितना हो सके बढ़ चढ़कर मदद कीजिए और सहारा बनिए। अल्लाह आप लोगों को भी तरक्की इधर आइए, आप आइए, इधर आइए। घर देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि न पीएम आवास न अबुआ आवास, क्या वजह है? क्यों नहीं मिल पाया आखिर? आज इनके बच्चे एक तो गरीब हैं और प्लस अब ये अनाथ भी हो चुके हैं, तो कैसे रहेंगे? ये ऊपर में तिरपाल लगा हुआ है, रात भर पानी टपकता है, कैसे रहेंगे बताइए? इनको तो सबसे पहला नंबर में हम लोग का जो जामताड़ा विधानसभा का जो विधायक है उनको हम लोग इनवाइट किए, तो आज से बोला आज जाएंगे कल जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है और नहीं आया है। झारखंड सरकार को सबसे पहला नंबर हमारे झारखंड विधानसभा विधायक को ये चीज़ दिखाने के लिए, बुलाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी था। अभी इसको रहने का इतना ही ख़राब पोजीशन में ये रह रहा है जहाँ इंसान तो बहुत दूर की बात, जानवर नहीं रह सकता इस जगह पे। उस हिसाब से अपना संघर्ष करके ज़िंदगी कटा रहा है। और जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग सब मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं। मुखिया साहब को भी बोले, मुखिया साहब बोला जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हैं आगे। जामताड़ा के विधायक साहब डॉक्टर इरफान अंसारी, आप अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले कुछ दिनों तक आप ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं और सीधे आपके ऊपर आरोप है कि आपको देखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी एक गरीब को एक रहने के लिए 2 कमरे का एक मकान भी नहीं मिल पाया। नहीं मिला है। और यहाँ तक मान लीजिए कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता है उन लोगों को सबको बोला कि आइए आकर के देख लीजिए, खुर्शीद इस दुनिया में अब नहीं रहा। उनका जितना परिवार है बहुत दुखी हाल में है, विधायक साहब को लाइए दिखाइए और इनका घर का भी ज़रूरी है, घर दिलवाइए, खाने पीने का जो व्यवस्था है वो चीज़ करवाइए। वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर इरफान अंसारी हम है और पूरा जामताड़ा विधानसभा सबका दिल में हम रहते हैं। कोई किस्म का अगर दिक्कत होता है तो डॉक्टर इरफान अंसारी को याद कीजिए। तो डॉक्टर इरफान अंसारी से हम लोग तो फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, और वो कार्यकर्ता लोग को अगर हम बोलते हैं कि फलना साहब डॉक्टर साहब से बात करवाइए, चाहे डॉक्टर साहब को फलना चीज़ बोलिए, तो डॉक्टर साहब से वो चीज़ बोलता है या नहीं बोलता है वो चीज़ तो हम नहीं जानते हैं। और अगर डॉक्टर साहब को अगर ये चीज़ बोलता है तो सबसे पहला नंबर डॉक्टर साहब को इस जगह पे आना अहम ज़रूरी था, मगर वो ज़रूरी नहीं समझता है, ये सब चीज़ को मायने नहीं रखता है। अगर यही संथाल परगना में कोई किस्म का दिक्कत होता है तो सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब रात को आ जाता है। यार अगर मर्डर में होता है चाहे यार कोई गैर कष्ट में होता है तो सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब नहीं आता है।
तो ये चीज़ डॉक्टर साहब को सबसे अहम ज़रूरी था, ये चीज़ पूरा करना है और करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का आखिरी उम्मीद डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा का विधायक है। तो आखिर में हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभी तक नहीं कर पाई है, अगर इन लोगों ने, इन नौजवानों ने अगर ये कदम उठाया है, तो आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के जितना हो सके 10-20 जो नंबर आपको दिया जा रहा है, हम आपको जो नंबर दे रहे हैं वो किसी दूसरे का नहीं है। जिस बेवा के घर पे अभी हम मौजूद हैं, उसी का नंबर हम डायरेक्ट दे रहे हैं, उसी का अकाउंट नंबर दे रहे हैं। अगर ये लोग मदद कर रहे हैं तो आप लोग भी इसमें थोड़ा-थोड़ा हाथ बटाइए और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभी तक नहीं कर पाई है, वो काम आप करके दिखाइए। एक बार पंचायत सचिव हम लोग का जो सुखदूरी पंचायत का जो पंचायत सचिव है, हम लोग का पंचायत का जो शंकरी बेसरा मुखिया है सुखदूरी पंचायत का, उनका सपुत्र विशेषर जी भी आया था यहाँ इस जगह पर, और पंचायत सचिव को हम दिखाएं ही घर कि सर देख लीजिए इनको घर का बहुत सख्त ज़रूरत है, पीछे लाइन है तो इनका लाइन आगे कीजिए और जल्द से जल्द इनको घर दिलवाइए, चाहे पीएम आवास हो, चाहे अगुआ आवास हो, चाहे कोई किस्म का मतलब योजना है, इनको घर का ज़रूरी है सर और घर दिलवाइए। ये कहने में तकरीबन 8 से 10 महीना दिन गुजर गया, ना ही हम लोग का पंचायत सचिव ऐसा कुछ किया, ना ही हम लोग का पंचायत का मुखिया ऐसा कुछ किया, ना ही जिला परिषद ऐसा कुछ किया। और ये चीज़ अगर हम लोगों का बीच में पंचायत में, प्रखंड में, जिला में अगर ऐसा काम नहीं होता है, तो ऐसा मुखिया, ऐसा जिला परिषद, ऐसा पंचायत सचिव और ऐसा विधायक को ऐसा कोई मायने नहीं रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है कि पूरा प्रखंड के विशेष में, पूरा पंचायत के विशेष में, पूरा जिला लेवल के विशेष में सबसे पहला नंबर ये चीज़ देखना चाहिए। और पंचायत सचिव हर जगह जगह आकर के, रोजगार सेवक हर जगह जगह आकर के देखता है कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए कि किसका घर है, किसका घर नहीं है, किसका घर में अगुआ आवास मिलना चाहिए, किसका घर में पीएम आवास मिलना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है, मगर ये चीज़ का मायने नहीं रखता है। अगर किसी का पास, किसी का घर में एक है, 1 से लेकर के 2 है, 2 से लेकर के 3 है, जिसका घर में नहीं है उसका कोई चिंता नहीं रखता है कि है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यही ले लेता है लाइन कि इसका लिस्ट बहुत पीछे है, वो लिस्ट पीछे करते 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 इंसान मर जाता है, मगर उसका एक भी फायदा नहीं मिलता है। चलिए शुक्रिया, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और संबंधित लोगों तक इसको पहुंचाएं। शुक्रिया।